नमस्कार दोस्तों। एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर आए और कहे ये तुम्हारे लिए है। उस डिब्बे के अंदर ऊपर मिठाई हो और नीचे तुम्हारे घर की चाबी, तो क्या वो तुम्हें मिठाई दे रहा है या फिर तुम्हारे घर की चाबी चुरा रहा है? जी हाँ, यही हुआ। 16 अप्रैल 2026 ऊपर था महिला आरक्षण का बिल और नीचे थी भारत के लोकतंत्र की चाबी। तो आखिर उस मिठाई के डिब्बे में क्या था? तो सरकार 16 अप्रैल 2026 को संसद के अंदर एक बिल पेश करती है जिसे नाम दिया जाता है महिला आरक्षण बिल, जिसके अंदर देश की बेटियों को आरक्षण देने की बात कही गई। पर जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मिठाई के डिब्बे के अंदर ऊपर मिठाई और नीचे चाबी थी, उसी प्रकार इस बिल के अंदर भी ऊपर महिला आरक्षण के नाम पर बिल था और नीचे उसके अंदर 3 और बिल थे, जिसमें पहला बिल था संविधान संशोधन 131वां 2026, जिसके तहत लोकसभा की जो 543 सीटें थी उन्हें बढ़ाकर 850 कर देना इस बिल का मोटिव था, जिसके अंदर 307 नई सीटें ऐड करना जो किस क्षेत्रों में बटेगी। और दूसरा बिल के अंदर छिपा था परिसीमन विधेयक बिल 2026, जिसके तहत जितने भी चुनावी क्षेत्रों के नक्शे होते हैं, ढांचे होते हैं, उनको दोबारा से तैयार करना, कितनी सीटें कहाँ आवंटित करनी है, ये चीज़ें तैयार करना और रूपरेखा बनाना। तीसरा बिल के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए एक बिल लाया गया था, जिसके अंदर वो बिल जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडुचेरी के लिए था। तो असली सवाल है कि ऊपर मिठाई थी यानी कि महिला आरक्षण का बिल और नीचे उसकी आड़ में चाबी की जगह ये तीनों बिल छुपे हुए थे। अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। 1976 से लेकर अब तक 50 सालों में भी देश की जो लोकसभा की सीटें थी वो 543 थी। देश की 50 साल में जनसंख्या 60 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, लेकिन लोकसभा की सीटें 543 ही रही। ऐसा क्यों हुआ? 1976 में एक नियम बनाया गया था जिसके तहत बताया गया था कि जो भी राज्य जनसंख्या को नियंत्रण करेगा उसकी सीटों का आवंटन या उसको जो भी सीटें मिलेगी वो जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलेगी। और उसको ध्यान में रखते हुए केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी जैसे बड़े राज्य ने उसको परिवार नियोजन किया और उसी के साथ जनसंख्या को कंट्रोल किया। पर 2026 में सरकार एक बिल लेके आती है जिसके अंदर बताती है कि जो 307 नई सीटें बनेगी उसके अंदर जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा, जो कि एक प्रकार से इन राज्यों के साथ गलत है होगा। और इसी का विरोध करते हुए इस सरकार के खिलाफ इस बिल को जब लोकसभा में पेश किया गया तो इसे कम वोट मिले और इसे नकारा गया। और इस बिल का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। असली सवाल ये था कि 307 जो नई सीटें बनेंगी वो किन राज्यों में बटेगी। जनसंख्या के आधार पर इस बिल के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाना था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्य हैं। जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की पकड़ अच्छी तरीके से मजबूत है वहाँ पर ज़्यादा सीटें आवंटन करने का इस बिल के अंदर कहा गया, जो कि एक प्रकार से केरल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, उनके साथ गलत हो रहा। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। पीआरएस इंडिया ऑफिशियल की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो कि सीधे गजट में पेश होती, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इस बिल के खिलाफ कोई भी चुनौती नहीं रख सकते थे। यानी कि अगर हमारा कोई भी बिल हो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बिल के अंदर
हम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते थे। ये एक प्रकार से सरकार की या फिर आप जो मान सको उसकी मनमानी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस बिल को चुनौती नहीं दे सकते थे तो इस बिल के ज़रिए एक सत्ता या एक पार्टी के लिए ये होना बहुत ही बड़ी लाभ की बात थी। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। 2023 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, जिसके अंदर सब लोग खुश थे, पर उसके अंदर एक कंडीशन बताई गई थी कि पहले परिसीमन होगा, पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद में ये लागू होगा। 2023 से लेकर 2026 आ गया, पर ना परिसीमन हुआ, ना जनसंख्या की गणना हुई और ये बिल अटक गया। ना महिलाओं का कुछ हुआ, ना महिलाओं को कुछ मिला और ये बिल अटक गया। तो सीधा सवाल है कि 2026 के अंदर सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाती है, क्योंकि 2029 के अंदर तमिलनाडु के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और राम गोपाल यादव ने कहा संसद के अंदर कि आप 3 साल से कहाँ सो रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण का जो बिल था वो 3 साल पहले ही लागू कर दिया गया था, पर उसके अंदर ना जनसंख्या की गणना हुई, ना परिसीमन हुआ, ना महिलाओं को कुछ मिला। परिसीमन के जरिए किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा सीटों को लेकर, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है। तो विपक्ष ने सवाल किया कि अगर आपकी गारंटी है तो ये जुबानी क्यों, उस बिल के अंदर क्यों नहीं लिखा गया है। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, जिसके अंदर पक्ष में 298 वोट मिले और विपक्ष में 230 वोट मिले। संविधान संशोधन विधेयक के लिए उन्हें 352 वोटों की ज़रूरत थी, जो उन्हें नहीं मिले, जिससे ये बिल लोकसभा के अंदर गिरा। और अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल में मोदी सरकार का कोई बिल लोकसभा के अंदर गिरा है। तुम्हें याद तो होगा ही वो मिठाई का डिब्बा, जिसके अंदर ऊपर मिठाई थी और नीचे चाबी थी। तो इस बार तो अगर अगली बार कोई आपके पास मिठाई का डिब्बा लेकर आए तो उसे देखोगे अंदर से ढंग से, फिर उसके बाद में मिठाई खाओगे या फिर बिना देखे ही उसे खा लोगे। जी हाँ, लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता जागरूक होती है।